अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो एक कूपे लाइक डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि इसका एक सबसे बड़ा यूएसपी है। क्रेटा, सेल्टॉस, एलिवेट जैसे कार्स को कंपटीशन देने के लिए टाटा ने काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड एक मस्कुलर प्रोडक्ट निकाला है। अगर मैं बात करूं अपने पर्सपेक्टिव की तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा कूल और यूनिक डिज़ाइन लगता है। इसका जो रियर लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस कार की खास बात यह है कि आपको ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स के साथ एक प्लस एस का वेरिएंट मिल जाता है जिसमें कि सनरूफ मिल जाती है। इफ़ यू आर बाइंग अ कार ओवर द प्राइस पॉइंट ऑफ 11.5 लाख ऑनवर्ड्स, तो आप एक एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस कार से, एक आपको मज़ा आए कार चलाने में। दैट थ्रिल आई गेस वाज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर कार। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है श्री खट्टर और आज आप देख रहे हैं एक नई वीडियो। रिसेंटली हमने चलाई थी ऑल न्यू टाटा कर्व 2025 मॉडल एंड काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी थी, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी। एक कूपे लाइक डिज़ाइन मिल जाता है इस कार में, जिसके बारे में आजकल बहुत लोग बात भी कर रहे हैं कि उनको एक मॉडर्न और डिफरेंट काइंड ऑफ कार चाहिए, जो कि इस कार में काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं इस कार में। गाइज, आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कुछ सेकंड के लिए। मैं कहना चाहता हूँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है पिछले कुछ टाइम में और मैं चाहता हूँ ऐसे ही मैं आपके लिए कंटेंट बनाते रहूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट बनाते रहूँ तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे को आगे और ज़्यादा सपोर्ट मिले एंड मैं मोटिवेट हूँ आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं इसके लुक्स के साथ। इसके फ्रंट की बात करें तो एक काफ़ी ज़्यादा टॉल स्टैंडिंग बोनेट मिल जाता है। आपको इसका ग्रिल, जो टाटा का लोगो आता है, एक ब्लैक पियानो फिनिश में ग्रिल मिल जाता है, जो कि एंड होता है ऑल डे रनिंग हेडलैम्प्स के साथ। इस कार में साथ ही साथ आपको मिल जाता है एक स्प्लिट फॉग लैम्प सेटअप, जिसमें कि आगे ऊपर की तरफ जो ऑल डे रनिंग हेडलैम्प्स है वो चलते रहते हैं एंड नीचे की तरफ आपको लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हैलोजन आती है ऑन द लोअर वेरिएंट्स, और अगर अपर वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है। उसी के नीचे आपको छोटे से फॉग लैम्प्स भी देखने को मिल जाते हैं। दीज आर नॉट वेरी मच केपेबल एंड वेरी कंफर्टेबल वाइल ड्राइविंग इन विंटर्स, बट हाँ काफ़ी एक यूनिक और अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड कर देते हैं कार्स को। इसी के साथ साथ एडास के यहाँ पे सेंसर्स और कैमरास देखने को भी मिल जाते हैं। यहाँ पे एडास लेवल 2 मिलता है आपको इस कार में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर बन रहा है धीरे धीरे एज इंडियन हाईवेज आर इम्प्रूविंग। हाईवेज पे कुछ हद तक कंफर्टेबल एंड सक्सेसफुल होने को दिख रहा है, मिल रहा है। इसी के साथ साथ अब चलते हैं साइड की तरफ। साइड में आपको काफ़ी ज़्यादा मैसिव 18 इंच के अलॉयज मिल जाते हैं ऑन द टॉप वेरिएंट्स। अगर आप बीच के वेरिएंट्स में जाएंगे तो 17 इंच के अलॉयज मिल जाते हैं और अगर आप बेस वेरिएंट पे जाते हैं तो 16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं उसमें। अगर मैं बात करूं पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, इनोवा हाई क्रॉस जिसके हम टायर्स कहते हैं, छोटे लगते हैं उस कार में, उसके टॉप वेरिएंट में 18 इंच के अलॉयज मिलते हैं एंड अदर वेरिएंट्स में 17 इंचेस मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़िया और मैसिव टायर्स लगते हैं ये। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो एक कूपे लाइक डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि इसका एक सबसे बड़ा यूएसपी है। क्रेटा, सेल्टॉस, एलिवेट जैसे कार्स को कंपटीशन देने के लिए टाटा ने काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड एक मस्कुलर प्रोडक्ट निकाला है, जो कि इसकी साइड प्रोफाइल से काफ़ी बोल्ड स्टांस से रिफ्लेक्ट भी होता है। तो ये था कुछ साइड प्रोफाइल की तरफ। इसी के साथ साथ बात करें तो साइड मिरर्स के नीचे आपको कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का काम करते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं ये जब आप टाइट स्पॉट से कार निकालते हैं, चलाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, तो कैमराज एंड सेंसर्स आर देयर ऑल अक्रॉस द कार। बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की तो 208 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम इस कार के डायमेंशंस की बात करें तो 4308 मिलीमीटर्स का लेंथ है, width stands at 1810 millimeter and height of this car is 1630 millimeters. अब चलते हैं towards the rear of this car. इस कार को Lamborghini Urus से कंपेयर किया जाता है, that is because of the stance of this car, जो कि एक कूपे लुकिंग डिजाइन है स्लोपिंग रूफ की वजह से and because of the tail lamps of this car. अगर मैं बात करूं अपने पर्सपेक्टिव की तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा कूल और यूनिक डिज़ाइन लगता है। इसका जो रियर लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बात करें इसकी लाइट्स की तो आपको एक कनेक्टेड लाइट्स का सेटअप मिल जाता है विद द टाटा लोगो इन द मिडिल।
काफी ज्यादा कूल तरीके से एक जो स्लोपिंग रूफ है एंड जो स्लोपिंग रियर विंडशील्ड है वो काफी ज्यादा कूल और अट्रैक्टिव लगती है, जिस वजह से बहुत लोग एक कार की तरफ जाते भी हैं। पीछे की बात करें तो आपको पीछे की तरफ भी एक कैमरा देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो रियर लुक में नीचे की तरफ पे आपको बम्पर्स की तरफ पे एक पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है, जो कि अक्रॉस द बॉडी रन होती है फ्रॉम द व्हील आर्चेस टू द बैक ऑफ द कार। और आई मस्ट से काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा कूल डिज़ाइन प्रोवाइड करती है इस कार को एक स्टैंड आउट करने में, जो कि इसके कूपर डिज़ाइन है, जो कि इसका लाइट्स का सेटअप है, एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन जो कार को दिया है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होता है बिकॉज ऑफ दिस पियानो ब्लैक फिनिशिंग। पीछे की तरफ भी आपको एक स्प्लिट लाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर लाइट्स और रिवर्स लाइट्स देखने को भी मिल जाती हैं। इस कार की खास बात यह है कि आपको ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स के साथ एक प्लस एस का वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें कि सनरूफ मिल जाती है। एंड दिस इज नॉट अ रेगुलर सनरूफ, दिस इज अ पैनोरामिक सनरूफ दैट यू आर गेटिंग। हर मॉडल के ऊपर आप कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा अगर पे करते हैं तो यू गेट अ सनरूफ इन दैट पर्टिकुलर कार। सो अगर आपका बजट 15 lakhs का भी है एंड यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर कार, ऐसा नहीं है कि आपको उस मॉडल में नहीं मिलेगा और आपको 20 lakhs प्लस वाला वेरिएंट पे ही सिर्फ सनरूफ मिलेगा, जो कि यूजली हम अक्रॉस द कार इंडस्ट्री ये देखते हैं नॉर्म्स के टॉप मॉडल में मिलता है आपको सनरूफ। बट इस पर्टिकुलर कार में आपको ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स के साथ एक कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ सनरूफ देखने को भी मिल जाता है। तो अब चलते हैं कार के अंदर। पहले स्टार्ट करते हैं इसके बूट स्पेस के साथ। 500 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है इस कार में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव और एडिक्वेट है। अगर आपकी कार में 4 लोग एक 1 वीक के ट्रिप के लिए भी जा रहे हैं, 8-10 दिन के ट्रिप के लिए, तो 500 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस इज़ मोर देन इनफ। अब केबिन की तरफ चलते हैं। केबिन में आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिकनेस मिलने वाली है इस कार में, जो कि एक रेड एंड मेजेंटा लुकिंग कार का इंटीरियर्स है। जो इसकी कार के सीट कवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, एक स्पोर्टी लुक कार को प्रोवाइड करते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक फीचर्स आपको भर भर के मिलने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द 12.3 इंच टच स्क्रीन, जो कि आपको इसके टॉप वेरिएंट पे मिल जाती है। इवन अगर आप इसके लोअर वेरिएंट्स पे जाते हैं तो आपका स्क्रीन का साइज़ भले ही थोड़ा छोटा हो जाता है, बट जो स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस है और एक टच का फीडबैक है वो काइंड ऑफ कंसिस्टेंट रहता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ आपको इस कार में एयर प्योरीफायर मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, कीलेस एंट्री एग्जिट मिल जाता है। अगेन टॉकिंग अबाउट द सनरूफ, एक मैसिव सनरूफ मिल जाता है इस कार में, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, हैंड्स फ्री टेलगेट मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स द टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस कार ADAS लेवल 2 इस कार में आपको मिल जाता है, जो कि अगेन मैं कह रहा हूँ सिटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म करता, हाईवेज में फिर भी कुछ हद तक दिस इज सक्सेसफुल। अभी आगे क्या है ना कि गोल चक्कर है बिल्कुल ऐसे, उसमें मेरे को चेक करना है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जो ना नहीं कर पाती। अब ये देखना, इसमें ये जो टाटा का ये है ना, ये भाई बड़ा बढ़िया काम करता है, इसने ना बहुत सही स्टीयरिंग को मूव किया है। माइंड यू गाइज, आपकी कार में अगर ADAS है या अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, भले ही दैट इज सेंसर बेस्ड और कैमरा बेस्ड, यू शुड कीप योर आइज ऑन द रोड वाइल ड्राइविंग, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू नेवर नो, इंडिया है, कहीं पे भी कोई भी कभी भी आ सकता है, so you have to be very cautious while driving the car. Now talking about the comfort that you get in this car, इस कार की फ्रंट सीट्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। द सीट्स आर प्रिटी वाइड, आपको कंफर्टेबल रहेगा। जो बकेट सीट्स हैं दैट विल होल्ड यू वेल। जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं, मैंने भी गर्मियों में ही चलाई थी कार, एंड द वेंटिलेटेड सीट्स, द ऑप्शन दैट यू गेट इज़ प्रिटी गुड। गर्मियों में मेरे को एक चीज़ जो अपनी पर्सनल कार में मिसिंग लगती है, दैट इज़ द वेंटिलेटेड सीट्स, क्योंकि गर्मियों में चलाते हुए यू गेट अ लॉट ऑफ स्वेट ऑन द बैक, एंड लेदर सीट्स में थोड़ा सा इशू रहता है। बट वेंटिलेटेड सीट्स इज़ अ प्रिटी गुड थिंग दैट एड्स अप टू द कंफर्ट ऑफ द कार। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें, एक हेडरेस्ट की बात करें, बकेट सीट्स की बात करें, फ्रंट सीट्स में इट वाज प्रिटी गुड एंड आपको बहुत ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। रियर सीट्स की अगर हम बात करें तो रियर सीट्स में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं लेग रूम वॉज ऑन अ लोअर साइड। लेग रूम थोड़ा सा बढ़ा सकते थे। अगर मेरी जैसी हाइट के 4 लोग बैठेंगे 5'11", 6 के बीच में, उनको कहीं ना कहीं इशू होने वाला है इस पर्टिकुलर कार में विद द लेग रूम ऑफ दिस कार पर्टिकुलरली। बीच की सीट की बात करें तो दैट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ग्रुप 13-14। उससे बड़े बच्चे होंगे या थोड़े, अगर 5 लोग बैठते हैं एडल्ट्स इस बीच वाली सीट्स को मिला के, तो दैट वोंट बी मच कंफर्टेबल फॉर 5 पैसेंजर्स।
अब चलते हैं सबसे ज़्यादा अवेटेड टॉपिक के ऊपर, जो कि है इसका इंजन एंड ड्राइविंग परफॉर्मेंस। अगर मैं बात करूं, जो हमने कार चलाई थी, दैट वाज द 1.2 टर्बो GDI इंजन। मैं बात करूं अगर इसके पावर फिगर्स की, तो आपको इसमें 123 हॉर्स पावर मिल जाता है एंड 225 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिल जाता है। 3 सिलेंडर इंजन है ये, जो कि टाटा ने प्रोड्यूस किया है इस पर्टिकुलर कार के लिए। मैं बात करूँ अगर ड्राइविंग में ये कैसे कन्वर्ट होते हैं नंबर्स, तो आई विल से द परफॉर्मेंस वाज नॉट एट वेरी हाई लेवल्स। इफ़ यू आर बाइंग अ कार ओवर द प्राइस पॉइंट ऑफ 11.5 लाख ऑनवर्ड्स, तो आप एक एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस कार से, एक आपको मज़ा आए कार चलाने में। दैट थ्रिल आई गेस वॉज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर कार। मैंने औरों की भी वीडियोस देखी थी बिफोर ड्राइविंग दिस पर्टिकुलर कार, एंड आई थॉट कि कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि अ कार ऑफ दिस शेप, ऑफ दिस साइज, जिस पे इतनी मेहनत की है टाटा ने, मेरे को काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी। एंड मैं और लोगों ने कहा था कि कि कहीं ना कहीं इसमें परफॉर्मेंस है, वो इंथुजियाज्म मिसिंग है। इवन आई डिडंट बिलीव देम देन, बट जब चलाई मैंने कार तो मेरे को लगा कि हाँ, इस कार में काफ़ी ज़्यादा लैग है एक परफॉर्मेंस में। अगर आप एक प्रोग्रेसिव ड्राइविंग करते हैं, बहुत ईज्ड आउट एंड रिलैक्स ड्राइविंग करते हैं, आप क्रूज पे चलाते हैं कार, या आपको सिटी में भी बहुत ज़्यादा ऐसे थ्रिलिंग या इन्जॉयमेंट नहीं चाहिए, देन दिस कार इज सूटेबल फॉर यू। आपको इंजन से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आने वाली हैं। बट अगर आपको एक पेपी इंजन चाहिए, अगर आपको एक पंच चाहिए, गाड़ी से मज़ा चाहिए चलाने में, एक थ्रिल चाहिए, तो ये गाड़ी का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बिकॉज ऑफ कोर्स टाटा है तो 5 स्टार रेटिंग ही लाते हैं इनका लोहा, तो हम सबको पता ही है कैसा होता है। बट जो परफॉर्मेंस है, जो इंजन नंबर्स कन्वर्ट करते होते हैं रियल लाइफ में, दैट इज़ ऑन अ लोअर एंड। सो अगर आप परफॉर्मेंस या एक हाई इंथुजियाज्म और एक हाई परफॉर्मेंस वाली कार चाहते हैं, दैट इज़ नॉट टाटा कर्व अकॉर्डिंग टू मी। यू माइट फील अदरवाइज, बट अगर आप एक बार चलाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके स्टेयरिंग के जो फीडबैक आ रहा था, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी मच कॉन्फिडेंट वाइल ड्राइविंग दिस कार। जो इसका स्टेयरिंग का फीडबैक था, दैट मेरे को पता नहीं लग रहा था कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में टायर घूम रहा है। और एक इंट्यूटिव फीलिंग होती है कि आप कार के साथ एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं वाइल ड्राइविंग ऑन हाई स्पीड्स, कि आप लेफ्ट जा रहे हैं तो कितना टायर घूम रहा है स्टेयरिंग के साथ। जिन लोगों ने अगर होंडा या फोक्सवैगन की कार्स चलाई हुई हैं, वो समझ जाएंगे कि क्या फ़र्क होता है एक अच्छे स्टेयरिंग फीडबैक की और एक ख़राब स्टेयरिंग फीडबैक की, जब कार चला रहे होते हो ऑन हाई स्पीड, स्पेशली हाईवे की बात करूं, और थोड़ा अगर आपको मज़े के साथ कार चलानी है, लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा करनी है, तो वो पता चलता है। स्टेयरिंग के फीडबैक के साथ आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो इस कार में नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स हाई स्पीड्स के साथ स्टेयरिंग वाज गेटिंग हैवी एंड थिंग्स लाइक दैट, बट वो काफ़ी ज़्यादा एक आर्टिफिशियल फील दिया हुआ था कार में, वो दैट वाज नॉट नॉर्मल। जो मेरे को सबसे ज़्यादा ख़राब लगी इस कार में चीज़, वो थी जब मैं इसको पिकअप ले रहा था फ्रॉम जीरो टू स्टार्टिंग द कार। मैं मैनुअल चला रहा था 1.2 3 सिलेंडर इंजन। द कार वॉज गेटिंग स्विच्ड ऑफ अगेन एंड अगेन। मैंने ये एक बार नहीं हुआ, मैं उसको पावर भी इनफ दे रहा था नॉर्मल ड्राइविंग जैसे अपनी। मेरे पास 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 10 साल पुराना भी है, मेरे पास 1.5 लीटर इंजन भी है। मैंने बहुत सारी मैनुअल कार्स चलाई हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर इंजन मेरे को ऐसा लगा कि जब आप एक स्टैंड स्टिल से स्टार्ट करते हैं कार, एक पिकअप देते हैं क्लच को छोड़ते हुए, वो आपको क्लच जब छोड़ते हो तो पावर अब चाहे जितनी मर्जी दो, वो कार खींचने में टाइम लगता है। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, 5 से 6 बार गाड़ी बंद हो गई, और काफ़ी बार ट्रैफिक में था, काफ़ी बार रेड लाइट पे ऐसा हुआ। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 15 to 20 मिनट्स ऑफ माई ड्राइविंग, ये मेरे साथ करीब करीब 5 से 6 बार हुआ कि कार बंद हो गई। सो अगर आप ये कार ले रहे हैं, आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा भारी गाड़ी है। इंजन, अगर आप पेट्रोल इंजन की तरफ जाते हैं तो पेट्रोल इंजन इज़ नॉट दैट केपेबल। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक ड्राइवर की वजह से इशू हो रहा है कि मेरी पर्टिकुलर स्किल्स उतने नहीं है, आई एम नॉट दैट केपेबल, तो इट वाज नॉट जस्ट मी, बट जो वहाँ के ड्राइवर्स भी थे हु वर पार्किंग द कार बैक टू इट्स ओरिजिनल पार्किंग स्पेस। जब मैंने कार बंद कर दी और वहाँ खड़ी कर दी रोड पे, एंड दे वर पार्किंग इट इनसाइड द शोरूम, उनसे खुद भी 3 बार पार्क करते हुए गाड़ी, लाइक वो तो बस रिवर्स करके बस उनको अंदर लेके जानी थी, हल्की सी स्लोप थी, वहीं पर उनकी कार 3 बार बंद हो गई। सो आप सोच सकते हैं कि इतने भारी गाड़ी के साथ ऐसा छोटा इंजन, टर्बो तो है बट वो काफ़ी ज़्यादा छोटा इंजन है,
और वो जस्टिस नहीं करता इतनी भारी और भारी भरकम कार को। सो अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रगल हो सकती है आपको इस पर्टिकुलर कार के साथ। सो इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर सिटी ड्राइव्स। एंड मेरे को नहीं पता कितनी लॉन्जेविटी रहेगी इस पर्टिकुलर इंजन की, कितना ड्यूरेबल और रिलायबल रहेगा ओवर द लॉन्ग टर्म, बट थिंग्स लाइक दीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक कार खरीद रहे हैं। तो मेरी अकॉर्डिंग में इंजन वॉज ऑन अ लोअर साइड, आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर इस कार पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे को इस कार में लगी कि आपको सनरूफ चाहिए, आपको 20 लाख वाला मॉडल नहीं खरीदना, आपको हर मॉडल के साथ एक कुछ प्राइस ऊपर देकर आपको सनरूफ मिल रही है। दैट इज़ अ फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, जो कि आज की डेट में इंडिया में सब सनरूफ के पीछे भागते हैं, तो दिस इज़ अ मेजर यूएसपी ऑफ द कार। सेकेंड चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, दैट इज द स्लोपिंग रूफ ऑफ दिस कार, जो कि इसको कूपे लाइक डिजाइन प्रोवाइड करती है। दिस बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड्स इज समथिंग दैट एवरीवन वाज वांटिंग, कि एक न्यूनेस चाहिए कार में, कुछ अलग चाहिए, डिफरेंट चाहिए कार में। सो दैट टाटा हैज प्रोवाइडेड, और एक नया सेगमेंट बना दिया ऑल टुगेदर। सो दिस इज अ प्रीटी गुड थिंग। तीसरी चीज़ जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, दैट इज़ कि टाटा ने अपने पैनल्स और फिनिशिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। और आपको यहाँ पर भी बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पर दिखेगा कि इनके कट्स एंड क्रीसेस आर नॉट दैट परफेक्ट, जैसे कि जर्मन कार्स में होता है या जापानीज कार्स में होता है, बट स्टिल इंडियन कंपनीज हैव डन अ ग्रेट जॉब, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया इन द कट्स एंड फिनिशेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। स्टार्टिंग फ्रॉम 11 लाख्स राइट टू 22 लाख्स आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अगर हम नंबर में बताएं तो 34 वेरिएंट्स आपको इस कार में मिल जाते हैं, विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स ऑल टुगेदर। एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक मोटर में भी मिल जाती है। सो यू हैव पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, all the engine options provided in this particular car, so you can opt in for the variant that you want particularly। negatives की तरफ चलते हैं अब कि क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। फर्स्ट चीज़ जो मेरे को अच्छी नहीं लगी इस कार में, मैंने जैसे कि बहुत अच्छे से हाईलाइट किया इस पर्टिकुलर वीडियो में, दैट इज़ द इंजन एंड द ड्राइविंग परफॉर्मेंस। मेरे को स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा नहीं लगा। जो इंजन की पिकअप थी दैट वाज नॉट एट ऑल गुड, पेपी इंजन नहीं है, पावरफुल नहीं है। सेकेंड चीज़ जो मेरे को इसमें अच्छी नहीं लगी, दैट इज़ द फ्रंट लुक ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। ऑल दो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया है टाटा ने, और एक सब ब्रांड्स की अपनी अपनी आइडेंटिटी बनती है विद द काइंड ऑफ लाइट्स दे आर प्रोवाइडिंग। एक छोटी कार में भी वैसा ही एक स्प्लिट लाइट सेटअप है, जैसे कि टाटा पंच, और जो उनकी सबसे ज़्यादा महंगी कार्स होती हैं, द टाटा सफारी, जो सियरा आ रही है, उनका भी लाइट्स का सेटअप काइंड ऑफ सिमिलर है फ्रॉम द फ्रंट and even rear as well to some extent, but I personally don't like the front look of this particular car। वो थोड़ा subjective है, so that depends on you particularly। तीसरी चीज़ जो मेरे को अच्छी नहीं लगी वो था इसका रियर स्पेस, जो लेग रूम था दैट वाज नॉट एट गुड लेवल्स। थोड़ा सा बेटर हो सकता था द अंडर थाई सपोर्ट एंड द लेग स्पेस ऑफ द रियर सीट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। सो दोज वर माई थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पर। दैट वाज योर होस्ट श्रिक खट्टर। दैट वाज आवर वीडियो अबाउट द टाटा कर्व। टेक केयर, बाय बाय। तो आपको एक स्लांटिंग ना कर यार, इतना वो लेफ्ट राइट हो रहा है बिल्कुल मेरे कैमरा के व्यू पॉइंट में। तो ये सब कर रहे हो, मेरा बार बार ध्यान जा रहा है। और कुछ बचा है या सिर्फ इंजन चले? कुछ बचा और? थर्ड ही है ना पॉजिटिव या सेकंड? थर्ड पॉजिटिव की मैं बात